दोस्तों नमस्कार, मैं तपेश जैन। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाली खबर, और वो खबर है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन, जैसा आपको मालूम है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगी थी वो थी कोविशील्ड। 175 करोड़ डोजेज इसके लगे थे, 175 करोड़। कोवैक्सीन 36 करोड़ और कोवोवैक्स के 7.38 करोड़ डोजेस लगे थे। तो ये जो कोरोना वैक्सीन थी वो बनाई थी इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से। और ये जो फॉर्मूला था वैक्सीन का, कोविशील्ड का, वो लिया गया था, ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका, तो उसने कोरोना वैक्सीन बनाई थी। उसी फॉर्मूले से सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड ने मिलके इंडिया के लिए वैक्सीन बनाई थी। खुलासा ये हुआ है कि इस वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा होता है और मौतें भी हो जाती हैं, और इससे टीटीएस सिंड्रोम हो सकता है, मीन्स थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस। और इसमें होता क्या है, शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और खून के थक्के जम जाते हैं, और इससे प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। तो और सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने इस चीज़ को माना है। अभी कंपनी ने कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में इस बात को माना है कि कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है, मीन्स थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और रुधिर के थक्के जम जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, मौत भी हो सकती है। तो शुरू में इस कंपनी ने नहीं माना था, हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, इंडिया में भी इस बात की रिपोर्ट हो रही थी कि हार्ट अटैक से अचानक मौतें हो रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। ब्रिटेन में इस तरह के मामले आए और कुछ मामलों में कोर्ट में क्लेम किया कि हमारी जो बीमारी है या जो इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन लोगों ने कोर्ट में दावा किया और हर्जाना मांगा कि ये सब कुछ वैक्सीन के कारण हुआ है, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसकी वैक्सीन के कारण हुआ है। तो 1000 करोड़, लगभग 1000 करोड़ का जुर्माना मांगा है कंपनी से, एस्ट्राजेनेका कंपनी से मांगा है। और ये बहुत बड़ा खुलासा है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। तो शुरू में कंपनी ने इसका विरोध किया था, बोला कि ऐसा नहीं है, कंपनी की वैक्सीन के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन सही है और लाखों लोगों की जान उस डिफ़िकल्ट टाइम में बचाई थी। WHO ने इस फॉर्मूले को अप्रूव किया था। ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जॉनसन, तो उन्होंने इसको ब्रिटिश साइंस की एक जीत बताया था, विन ऑफ ब्रिटिश साइंस। तो ब्रिटिश साइंस की एक जीत बताया था उस समय, और खुद कंपनी ने भी कहा था कि हम सारे सेफगार्ड्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन कर रहे हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जांचें हुई और धीरे धीरे मालूम पड़ा, और फिर कंपनी ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कुछ केसेस में टीटीएस मीन्स थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा है, हो सकता है, मौतें भी हो सकती हैं। तो ये रियली एक बहुत बड़ा खुलासा है, और इसके ऊपर कई प्रश्न खड़े भी हो गए हैं, और लोग बात कर रहे हैं कि इन डोजेस से मानवीय जो लाइफ है
ह्यूमन लाइफ है उसके साथ खेला गया है, कहीं ना कहीं जो उनके हित हैं उनको कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। और इंडिया का जो संदर्भ है, इंडिया के संदर्भ में सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाई थी, तो उसके ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं। और इस सीरम इंस्टीट्यूट ने ही 50 करोड़ का बॉन्ड लिया था जो गवर्नमेंट को दिया था। तो इन सब के बीच ये प्रश्न उठता है, क्या मानवीय हेल्थ, मानवीय स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया? इनका उत्तर मिलेगा, धीरे धीरे चीज़ें मालूम होंगी। देखते हैं आगे क्या होता है और क्या खुलासे होते हैं इसके बारे में। इसी नोट के साथ थैंक यू।